हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 4 हीट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कुछ टर्म्स बहुत क्लियरली समझ आ जाएंगी। किन किन टर्म्स की बात कर रही हूँ मैं कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। इसके 3 प्रोसेसेस हैं। एक है कन्वेक्शन, एक है कंडक्शन एंड एक है रेडिएशन। कहाँ कहाँ पे इन तीनों प्रोसेसेस को यूज किया जाता है, नेचर कहाँ कहाँ पे इन तीनों प्रोसेसेस को यूज करता है हीट या फिर टेम्परेचर के ट्रांसफर में, ये सारी चीज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट। You might have observed that a frying pan becomes hot when it is on a flame. जब आप गैस पर कुछ रखते हैं, कोई पतीला रखते हैं, तो वो गर्म क्यों हो जाता है? गैस ऑन करते हैं आप, पतीला रख दिया आपने, वो क्यों गर्म होता है? It is because the heat passes from the flame to the utensil. क्योंकि ये जो बर्तन आपने रख दिया, इसके नीचे आपने गैस चला दी, ऐसे ऐसे करके फ्लेम या फिर आग जल रही है। सो वो जो आग की गर्मी है वो ट्रांसफर हो जाती है इस बर्तन में। द हीट फ्रॉम द flame gets transferred to the utensil or the pan. Okay, when the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding. अब आपने क्या किया, ये जो आपने बर्तन गर्म किया ना, इसे आपने गैस पे से नीचे उतार दिया। नीचे उतारने के बाद ये बर्तन कुछ देर तक तो आपको गरम गरम फील होगा, बट धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये ठंडा हो रहा है। ओके, खाना खाने से पहले भी यही कहते हैं ना, खीर बनी है तो उसको पहले ठंडा होने दो। तो वो ठंडी कैसे होगी? जब इस ऑब्जेक्ट में से हीट जो है आसपास के सराउंडिंग एरिया में जाएगी तो वो चीज ठंडी हो जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। यानी कि गर्म चीज, ठंडे की जो गर्मी है, किसी भी गर्म चीज की जो गर्मी है, उसकी जो हीट है वो उससे ट्रांसफर हो रही है किसी ठंडी चीज को। ओके, इन फैक्ट in all cases heat flows from a hotter ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हमेशा ऐसा ही होगा, जो गर्म चीज होगी वो अपनी जो गर्मी है उसको किसी ठंडे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर देगी। हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट। एक इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। पहेली आस्क्स, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज द सेम? वेल, दैट इज ऑफ कोर्स ट्रू। दोनों ऑब्जेक्ट्स का अगर टेम्परेचर सेम है तो उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट मेनली होता है इक्वल टेम्परेचर करने के लिए। ओके, एक्टिविटी 4.6 करते हैं। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, से एन एल्यूमिनियम और आयरन, फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। दीज पीसेस शुड बी नीटली इक्वल डिस्टेंट, यानी एक इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए ये जो पीसेस हैं वैक्स के। Clamp down the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between bricks. Now heat the other end of the rod and observe. हमने करना क्या है, हमने एक मेटल की ऐसे पाइप से लेनी है, एक टुकड़ा लेना है मेटल का, और उस पर कहीं कहीं पर हमने वैक्स के टुकड़े जमा करवा देने हैं। यानी हमें फिक्स कर देना है वैक्स के पीसेस को यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस पे। अब हमने इसका एक जो कॉर्नर है उसे ब्रिक्स के बीच में सेट कर देना है या फिर किसी स्टैंड पर फिक्स कर देना है, और दूसरे कॉर्नर के नीचे हमने कैंडल जला के दूसरे कॉर्नर को हीट करना है। अब क्या होगा वो चीज हमें ऑब्जर्व करनी है। ओके, व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस? ये जो मोम की पीसेस को हमने इस पर अटैच किया था, इनका क्या होगा? बताओ भाई, क्या होगा इनके साथ? डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल? Which piece falls first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? देखिए धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले ये जो हीट हो रहा है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ से हीट ऐसे ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगी, गर्मी जो है दूसरी साइड जाना शुरू करेगी। ओके, सबसे पहले गर्मी के चपेट में आता है ये वाला जो मोम का टुकड़ा था, एंड स्लोली स्लोली ये जो मोम है ये पिघल कर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। फिर जो हीट है वो थोड़ा और आगे जाती है, उसको मिलता है ये वाला मोम का टुकड़ा। अब इस ये भी पिघल पिघल कर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। उसके बाद आएगा ये वाला पीस, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट जो है वो वन एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रैवल कर रहा है। इट इज ट्रैवलिंग टू द अदर एंड। ओके, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड
टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। यही प्रोसेस जो है इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। जब किसी भी सब्सटेंस के एक हॉट एंड से एक कोल्ड एंड की तरफ मूवमेंट हो हीट का, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। इफ दिस इज क्लियर, कंडक्शन क्या होता है, जब भी आप कोई चिमटा या फिर पलटा या फिर कोई चाकू गर्म करते हैं ना गैस पे, तो क्या होगा, चाकू का जो फर्स्ट एंड है जो बिल्कुल हीट के ऊपर है वो सबसे पहले गर्म होगा। धीरे 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 वो जो गर्मी है वो उस मेटल का जो टुकड़ा है चाकू का उससे ट्रैवल करते करते पीछे तक आना शुरू हो जाती है। इसी ट्रांसफर ऑफ हीट का जो मैकेनिज्म है इसे कहते हैं कंडक्शन। समझे आप, इसे क्या कहते हैं, कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली the heat is transferred by the process of conduction। solids में generally जो transfer of heat होता है वो conduction के ही through होता है। do all substances conduct heat easily? बताओ भाई, सारे substances easily conduct कर लेते हैं heat को? of course not। कुछ चीजों में heat जो है वो काफी मुश्किल से ट्रांसफर होती है। देखेंगे किन किन चीजों में किस तरीके से heat ट्रांसफर होती है। Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? बताइए भाई, क्या किसी गर्म पतीले को आप बिना चोट खाए ऐसे ही बिना किसी कपड़े वगैरह के सपोर्ट के पकड़ सकते हैं? नो, आपका हाथ जल जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर, collect some articles such as steel, spoon, plastic, scale, pencil, divider, etc. Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation in the table that is given just before this part, that is table 4.3. The materials which allow the heat to pass through them easily are called conductors। आपने क्या करना है इस एक्टिविटी में, आपने कुछ चीजें लेनी है, आर्टिकल्स लेने हैं घर से, जैसे कि डिवाइडर ले लिया, कंपास ले लिया, स्केल ले लिया, प्लास्टिक का स्केल ले लिया, कोई चम्मच ले ली, प्लास्टिक की चम्मच ले ली, कोई पेन ले लिया, पेंसिल ले ली, एक्सेट्रा। अब आपने क्या करना है, एक बहुत गर्म पानी का एक बीकर लेना है, बहुत गर्म पानी डालना है ग्लास में या किसी कटोरे में, बीकर में, और उसमें एक एक करके इन चीज़ों को डिप करना है। दूसरे एंड को आप पकड़ के रखिए, ठीक है। आपने मान लीजिए ये पेंसिल ली है, इसको आपने इस ग्लास के अंदर डाल दिया। अब इसको आप कुछ मिनट के लिए ऐसे ही पकड़ के रखिए। देखिए कि क्या इस साइड पे जो हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है पेन, वो दूसरी साइड पहुंच पा रही है। अगर बहुत जल्दी ये जो पेन है ये यहाँ पे उठाई हुई हीट को यहाँ तक पहुंचा देता है, तो ये जो पेन होगा ये कंडक्टर होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पेन होगा इंसुलेटर। क्या होते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर, वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए जो चीजें अपने थ्रू हीट को इजीली पास होने देती हैं उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, घर पे जो आपके चम्मच बर्तन होते हैं, ये सारी चीजें। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic और maybe say wood हो गया, या फिर मान लीजिए कोई भी आपकी चप्पल हो गई, पेन हो गए। जनरली पेन्स भी क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर कहते हैं इनको। ये चीज़ें याद रखनी है, यहीं से आपकी डेफिनेशंस आ जाती हैं। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, materials which allow the heat to pass easily through them are called conductors। ये यूं की यूं definitions लिखनी है आपने, किसमें, आपकी जो ग्लॉसरी होगी उसमें। ओके, the water and air are poor conductors of heat। water and air क्या है, poor conductor है heat का, ठीक है। पानी भी बहुत जल्दी से गर्म नहीं होता है, पानी को टाइम लगता है। पानी को गर्म करने वाला बर्तन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि वो मेटल का बना हुआ है, आयरन या फिर मान लीजिए स्टील वगैरह का बना हुआ है। ओके, Then how does the heat transfer take place in these two substances? अब हवा और पानी में वाटर का ट्रांसफर कैसे होगा? कंडक्शन से तो देखो नहीं हो सकता, क्योंकि इनका मतलब क्या है, इनका फॉर्म ही अलग है। वाटर क्या है, लिक्विड है, और एयर क्या है, गैस है। अभी तक हमने जिन भी चीज़ों की बात की, हमने प्लास्टिक की बात की, वुड की बात की, मेटल्स की बात की, वो सभी सॉलिड्स थे। सॉलिड्स में जनरली जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन से होता है। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। अब हमें ऐसे प्रोसेसेस पढ़ने हैं जिनके थ्रू वाटर यानी लिक्विड में या फिर एयर या फिर गैस में किस तरीके से ट्रांसफर होता है हीट का। इसके लिए भी एक एक्टिविटी देख लेते हैं। क्या है एक्टिविटी? टेक अ राउंड bottom flask. If flask is not available, a beaker can be used. Fill it 2/3 with water.
Place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask, gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. देखिए आपने करना क्या है, आपने एक फ्लास्क लेना है या फिर कोई बीकर वगैरह लेना है और उसमें पानी भर लेना है। अब आपने पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत एक इंटेंस कलर देता है, उसको पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को किसी स्ट्रॉ वगैरह की सहायता से बीकर के बिल्कुल बीच में, बीकर के फ्लोर पे बिल्कुल बीच में रख देना है। एंड फिर आपको उस बीकर को नीचे से कैंडल से हीट करना है। वो कैंडल की हीट एग्जैक्टली पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल पे लगनी चाहिए, जिसकी वजह से वो जो पोटेशियम परमैंगनेट है, वो जो पर्पल कलर का क्रिस्टल है, वो अपना कलर हर जगह फैलाना शुरू करेगा और उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इन ऑब्जर्वेशंस को हमने नोट डाउन करना है नोटबुक में। इसकी एक डायग्राम भी आपने ड्रॉ करना है जो कि आपकी क्लास टीचर चेक करेगी। When water is heated, the water near the flame gets hot. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जहां पे मान लीजिए कि हीट लग रही है, ये आपका बीकर हो गया, इसमें यहाँ पे आपने आग लगा दी, तो ये वाला जो पानी है, यहाँ पे जो पानी होगा, ये पूरा इसमें वाटर है यहाँ तक, ठीक है, इसमें ये वाला जो वाटर होगा ये सबसे पहले हीट होगा। इट विल बी हीटेड फर्स्ट, ओके। हॉट वाटर राइजेस अप। अब हॉट वाटर क्या होता है, उसके अंदर डेंसिटी कम हो जाती है, यानी उसका वेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत लाइट हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है, तो वो ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, हल्का हो जाता है जो हॉट वाटर होता है। सो ये जो हॉट वाटर है, इसको मैं रेड से मार्क कर देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये गर्म हो गया ये पानी, और अब ये यहाँ से ऐसे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट इज हॉट। वही है ना, जैसे कि आप किसी मूवीज वगैरह में देखते हो कि कोई भी जो हीरो है उसको एकदम से गर्म तवे पे बिठा देते हैं, तो गर्म तवे पे बैठते ही क्या करता है, वो ऊपर की तरफ उछलता है एकदम से। जो फनी मूवीज होते हैं उसमें देखा होगा ना, अपनी गोलमाल रिटर्न्स वगैरह में देखा होगा, वो जो हीरो है वो एकदम से ऊपर उछलेगा। यही हाल है हमारे पानी का। जैसे ही इसको यहाँ से गर्मी मिली, ये एकदम से गर्म तवे पे बैठे हीरो की तरह उछलने लग जाता है, उछलते ही ये सीधा जाएगा ऊपर। अब यहाँ से आगे क्या होगा, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। यहाँ से ये जो गर्म पानी ऊपर की तरफ गया है, इसने ये जगह खाली कर दी, पर पानी में कभी भी आपको खाली जगह दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ से इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये जो ठंडा पानी है, ये जो ठंडा पानी है, ये इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है, जो जगह इसने खाली किया उसको भरना शुरू कर देता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट। अब इसको यहाँ पे आके पता चलता है ना, इस पानी को यहाँ पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि अरे बाप रे बाप, यहाँ पे तो गर्मी थी, चल गया, ठीक है सब कुछ। और फिर ये भी ऊपर की तरफ उछलता है गर्म होके, और जैसे ये ऊपर की तरफ उछलता है तो और भी साइड से जो थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा पानी था वो भी सोचता है कि अरे क्यों उछल रहे हैं ये लोग, एक बार मैं भी तो जाके देखूं। और वो भी वहां पहुंच जाता है, रश करता हुआ पहुंच जाता है, और वहां पे फिर उसको भी जाके चलना पड़ता है और वो भी ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। ये साइकिल चलता रहता है, पानी के अंदर हीटिंग इसी तरीके से होती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट हीटेड। जब ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा जो पानी का हमने बीकर लिया है उसमें जो सारा पानी है, उस पूरे पानी को ये एक्सपीरियंस ना हो जाए जलने वाला। कहने का मतलब है कि वो पूरा पानी अच्छे से गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इसी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को, जिसमें पानी आ रहा है, जल रहा है, ठीक है, फिर वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, फिर साइड्स वाला पानी आ रहा है, फिर जल रहा है, फिर वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसी साइकिल वाला जो मूवमेंट होता है ना, हीट का ट्रांसफर इस तरीके से, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं इसे, कन्वेक्शन, ओके। कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर। हमने ये राउंड फ्लास्क क्यों लिया भैया, राउंड फ्लास्क इसीलिए लिया क्योंकि नीचे जो हमने क्रिस्टल रखा है ना यहाँ पे, ये इसको हम एग्जैक्टली जैसे वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस क्रिस्टल का कलर उसमें मिल जाता है, तो यहाँ से जो पानी ऊपर उठेगा उसका रंग हो जाएगा पर्पल कलर का, जिसकी वजह से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो वार्म वाटर यहाँ से उठ रहा है वो पर्पल कलर का है और वो ऊपर की तरफ भाग रहा है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ भाग रहा है, साइड वाला जो पानी है वो आके इसको रिप्लेस कर रहा है, और हीट हम यहाँ से प्रोवाइड कर ही रहे थे, इसीलिए मूवमेंट हो रहा है, ओके। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। अब आप बताइए एयर में कैसे ट्रांसफर होता है भाई। The air near the heat source gets hot and rises. The air from the sides comes in to take its place. In this way, the air gets heated. एक एक्टिविटी करेंगे अगली क्लास में, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि एयर जो है उसमें भी हीट का ट्रांसफर इसी तरीके से होता है। एक जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मान लीजिए कि किसी ने खेत में जो ये होता है ना, स्टबल होता है राइस का, इसको आग लगा रखी है, वहां पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, गर्मी हो रखी है,
सो उस आग की वजह से उस फील्ड के आसपास की और उस फील्ड के ऊपर की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। गर्म हवा बहुत हल्की हो जाती है, इसीलिए ऊपर की तरफ रश करती है। उसी तरीके से जैसे हमारी मूवीज़ में गरम तवे पे बैठा हुआ हीरो ऊपर की तरफ जंप करता है। सो ये जो हवा है ये ऊपर की तरफ रश करेगी, लेकिन हवा कहीं पे भी खाली थोड़ी रहेगी। जो जगह इस गर्म हवा ने खाली की है उस जगह को फिल अप करने के लिए साइड्स के एरिया से ठंडी ठंडी हवा आकर इस जगह को फिल कर देगी। इसी की वजह से हीट का ट्रांसफर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में भी। ठीक है, इससे आगे की जो एक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्लास। काफ़ी मजाकिया, काफ़ी एंटरटेनिंग थी ये क्लास। एंड दिस क्लास वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाई स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।